जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। आज हम लोग श्री रामचरितमानस की जो है सो बाल कांड के दोहा 152 152 से लेकर के 153 154 तक करेंगे। 3 दोहा हम लोग प्रत्येक दिन लेते हैं, कभी कभी 4 भी ले लेते हैं। और पहले अवधी भाषा में फिर इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जय हिंद जय भारत पे संपूर्ण गीता का सार आपको संस्कृत और हिंदी में मिल जाएंगे। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत और हिंदी में आपको अनुवाद मिल जाएंगे। आरती और प्रार्थना के साथ है, क्षमा प्रार्थना के साथ संपूर्ण है। इसका हम लोगों को लाभ उठाना है। साथ साथ सुंदरकांड का पाठ है, शनिवार है। सुंदरकांड का पाठ जो है आप 1 घंटा के अंदर जो है तो जय हिंद जय भारत पर आप सुन सकते हैं। उसमें आपको अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, शुद्ध भाषा में, उसमें अवधी भाषा में है अभी। और अभी हमारे पास जो है सो श्रीमद् भागवत का भी चल रहा है। उसमें भी 18 से 19 भाग मोटा मोटी हम लोग अपने हिसाब से भाग बनाए हुए हैं। छोटा छोटा 10-15 मिनट का भाग बनाए हुए हैं, वो चल रहा है। साथ साथ जो है सो आपकी शिव महापुराण का भी चल रही है, उसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। साथ साथ 16 सोमवार का व्रत का भी कथा जो है संपूर्ण आरती संग्रह भी अपने पास उपलब्ध है। इस सब का कहीं न कहीं हम लोग अपनी भाषा में, सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में, अज्ञान की भाषा कह लीजिए, या प्रभु हमें जितना ज्ञान दे उतना ही हम काम करेंगे, उस भाषा में हम लोगों का उपलब्ध है। आपको इसका सभी का लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ अगर आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं, तो गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, आप दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा देने की इच्छा है तो दे सकते हैं। इसके लिए कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी को अगर 1 रुपया भी इच्छा है तो 1 रुपया भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई अमाउंट हम लोग निर्धारित नहीं किए हैं इसको क्या देना है। जो स्वेच्छा का है, दान कभी भी स्वेच्छा से ही दिया जा सकता है, जबरदस्ती तो दिया ही नहीं जा सकता है। प्रेम का चीज़ है, मुक्ति का चीज़ है। और अपने यहाँ शास्त्रों में तो कहा गया है कि अपने कमाई का दशांश धर्म के निकालो तो आपको आपकी क्षति नहीं होती है। ये बहुत सत्य बात भी है, अपने यहाँ का सत्य बात है। क्योंकि इस समय की बात था, एक बहुत ही मतलब कर्मकांडी लोग थे जो हमेशा कर्म किया करते थे और जो भी अपना कमाते थे तो उसका दशांश अपना धर्म के लिए निकाल देते थे। एक समय की बात है कि उसकी गाड़ी जा रही थी कहीं पे, और मतलब वो जो था सो ये था, क्या कहते हैं, जैसे समुद्र में जाती है ना लहर उठती है, तो समुद्र में जहाज सब बहुत सारे जहाज डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसके लोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसी की तरह जो है उनकी बहुत सारी जहाज चलती थी समुद्र में। एक बार हुआ कि वो अपना पूजा में लगे हुए थे और किसी ने उन्हें आके कहा कि भाई आपका पूरी समुद्र में जो है लहर आई है, पूरा जहाज डूब गया है। पूजा पे थे और कहे कि देखिए मेरी जहाज नहीं डूबेगी, क्योंकि मैंने प्रभु का जब अंश रखेंगे तब मेरा प्रभु मेरा अंश मुझसे छीनने के लिए आएंगे। जब मैंने प्रभु का अंश नहीं रखा है तो वो हमसे क्यों मांगेंगे, क्यों लेंगे, नहीं ले सकते हैं। और वही हुआ कि सभी लोगों का जहाज तो डूब गया, लेकिन वो महात्मा जो थे, पुण्यात्मा जो थे, जो अपनी कमाई का दशांश धर्म के लिए निकालते थे, उनका जहाज नहीं डूबा। जब आया वापस तो सब लोग कहा कि नहीं, सही सत्य है। जो हमारे हिंदू धर्म में दशांश का महत्व का बहुत ही महत्व है। कोशिश करें ईमानदारी पूर्वक अपना दशांश धर्म के लिए निकालें, ध्यान के लिए निकालें, ज्ञान के लिए निकालें, विज्ञान के लिए निकालें, राष्ट्र के लिए निकालें, गरीबों के लिए निकालें। अपने दशांश अगर गरीबों के लिए निकालते हैं तो आने वाला कल आपको सुरक्षित नहीं रहेगा, सुदृढ़ भी रहेगा, सुखी भी रहेगा, और आपका फ्यूचर भी भविष्य रहेगा। आने वाले आपके बच्चों जो है
उनका एक फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा। इसी के साथ हम अपना इसको आपको नमस्कार, धन्यवाद शुरू करते हैं हम लोग। यह इतिहास पुनीत तिहि ओमहि कहे वृषकेतु, भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सोन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जौ गिरिजा प्रति शंभो बखानी। विश्व विदित एक के कई देश, सत्य के तुतहूँ बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी, संसार में प्रसिद्ध है। एक केकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नामक राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धूड़ी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असिताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भायहि परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राजनिप दिन्हा, हरिहित आपु गबनु बन किन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान हे भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयहु निपा, फिरी दुहाए देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अदिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुखी समाना। सचिव सयान बंधु बल भीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राव हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब
रणों में जूझ मरने वाली थी। अपनी सेनाओं को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगारे बजने लगी। विजय हेतु कटकई बनाई, शोदीन साधि निप चलहूँ बजाई। जाऊँ तहूँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधक और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज भल बस किन्हे, ले दंड छार निप दिन्हे। सकल अभिन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल में उसने सातों द्वीप भूमि खंडों को बस में कर लिया और राज्य में दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु का एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वप्न स्ववश विश्व करी बाहुबली, निजपुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेशु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धैन भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार की दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपहित हेतु शिखाव नित नीति। गोर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा निप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबको सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख मानी। दिन प्रति थे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना पापी कूप तरागा, सुमन वाटिका सुंदर वागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी
वावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवारियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए विचित्र मंदिर, सब तीर्थों में बनवाया, ताऊं लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक कर सब जागा, बार बार सहस्त्र सहस्त्र निपकिए सहित अनुरागा, मंगल भवन मंगलहारी रवहु सुदशरथ। इस प्रकार से हम लोग का ये श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा 52, 53 और 54 पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।